10 नंबर क्वेश्चन है कि a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं, इसे सिद्ध कीजिए, है ना। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से d निकालेंगे, क्योंकि d निकलेगा तभी तो हम बता पाएंगे कि वास्तविक है कि नहीं है। d निकालेंगे, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो d बराबर हमारे पास है क्या, बी स्क्वायर, यानी ये है b, यानी कितना a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। अब a क्या है, ये है a प्लस बी, और इंटू में c क्या है सर, माइनस बी है, माइनस का b, यानी हमारे पास अब मिल रहा है d बराबर a स्क्वायर, है ना। इन सब को गुना करना है तो माइनस माइनस प्लस, है ना, गुना कीजिए तो 4 में b से 4b और इंटू में a प्लस बी, तो d बराबर a स्क्वायर प्लस 4ab और प्लस 4b स्क्वायर, गुना होगा तो, है ना। अब क्या होगा कि a स्क्वायर प्लस 4ab और प्लस 4b स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पे किसी संख्या का स्क्वायर 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, किसी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव होगा जिसमें 4 से गुना होगा तो वो भी पॉजिटिव, यानी ये और ये दोनों पॉजिटिव है, फिक्स है। और 4ab भी पॉजिटिव होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि चूंकि दिया है कि a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी a प्लस बी जो है वो 0 के बराबर नहीं है ना, यानी ये दोनों भी पॉजिटिव है, इसका मतलब सबके सब पॉजिटिव। तो ये क्या है, d है, यानी d ग्रेटर इक्वल देन 0। अब क्या है, d या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो दोनों ही कंडीशनों में क्या होगा, अर्थात मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक है, हेंस प्रूव्ड। और वास्तविक कब नहीं होता, जब लेस देन हो जाता, है ना। तो लेस देन कब होता, जब a प्लस बी बराबर 0 होता। तो a प्लस बी बराबर 0 होता, देखिए ना, a प्लस बी बराबर 0 होता तो a बराबर माइनस बी हो जाता, यानी इसमें से एक निगेटिव हो जाता, तो यहाँ निगेटिव आता तो ये बन गया निगेटिव, है ना, निगेटिव बन गया, यानी डी निगेटिव। डी निगेटिव इसका मतलब है कि मूल वास्तविक नहीं होगा, लेकिन ये क्या है, a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये निगेटिव नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ये क्या है, वास्तविक है। 11 का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2px स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक होंगे p के किन मानों के लिए, है ना। इसका मतलब है कि p का मान निकालना है, मूल वास्तविक होंगे, तो मूल वास्तविक होंगे यदि, कब मूल वास्तविक होगा, यदि d ग्रेटर देन 0 हो तब भी मूल वास्तविक होगा, है ना। यदि d बराबर 0 हो तब भी मूल वास्तविक होगा, यानी वास्तविक होने के लिए, सिर्फ वास्तविक होने के लिए कंडीशन है d ग्रेटर इक्वल देन 0। और कहा जाए कि वास्तविक और असमान तो होगा d ग्रेटर देन 0। अगर कहा जाए मूल वास्तविक और समान तो होगा d बराबर 0। तो कह रहा है केवल वास्तविक, यानी दोनों में वास्तविक किसमें आता है, d ग्रेटर में भी और बराबर में भी, यानी दोनों साइन एक साथ लगेगा, है ना। d का मान क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इक्वल देन 0, मान भरेंगे यहाँ से दिया क्या है, a बराबर 2p, b बराबर 3 और c बराबर 1, क्या करने पर, रखने पर, रख दीजिए, क्या मिलेगा, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू a यानी 2p और c यानी 1 ग्रेटर इक्वल देन 0। 3 3 का 9 माइनस कितना, 4 दूना 8p ग्रेटर इक्वल देन 0। अब देखिए 9 ग्रेटर इक्वल देन 8p माइनस है तो 8p इधर आ जाएगा, तो कितना लिखा जाएगा इधर, 8p प्लस में, है ना। 8 गुना में तो 8 भाग में जाएगा, यानी 9/8 ग्रेटर इक्वल देन p। अब देखिए जरा इसको घुमाइए तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं सर, p और p के तरफ क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो p के तरफ लेस लगाइए, लेस देन इक्वल टू, और इधर क्या है 9/8। इसका मतलब है कि p का मान क्या है, अर्थात मूल वास्तविक होंगे यदि p का मान 9/8 या
क्या 9/8 से छोटा हो, है ना। लेस देन का मतलब 9/8 से छोटा हो। सेम अगला क्वेश्चन है 11 का 2 नंबर, कह रहा है 5px² माइनस 8x और प्लस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हैं, है ना। तो मूल वास्तविक होंगे यदि मूल वास्तविक कब होगा, यदि d ग्रेटर देन 0 हो तब भी होगा, और यदि d बराबर 0 हो तब भी होगा, यानी d ग्रेटर इक्वल देन 0 लिखेंगे। d का मान b² माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल देन 0 लगेगा। अच्छा यहाँ है क्या, abc भरिए, a बराबर 5p, b बराबर -8 और c बराबर 2, इसी में रख देंगे, रखने पर, है ना। तो जब भरेंगे तो मिलेगा -8 का होल स्क्वायर और -4 इंटू 5p और इंटू में 2 ग्रेटर इक्वल देन 0। तो 8 8 64 और माइनस का कितना हो जाएगा जी, 5 का 20 दूना 40p ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना। तो 64 ग्रेटर इक्वल देन -40 तो +40p और 40 गुना में तो 40 भाग में आएगा, यानी 64/40 ग्रेटर इक्वल देन p। काटिए, 8 8 64, 8 5 40, यानी 8/5 ग्रेटर इक्वल देन p। अच्छा इसको ठीक से लिखिए घुमा के, तो क्या लिखेंगे, p और p के तरफ क्या है, लेस देन इक्वल टू और 8/5, यानी कि क्या हो गया, कहेंगे कि मूल वास्तविक होंगे यदि p का मान कितना हो, 8/5 हो या 8/5 से छोटा हो, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन है कि x² माइनस 3x प्लस 2 धन होगा, यानी कि क्या 0 से बड़ा होगा यदि x ग्रेटर देन 2 या x लेस देन 1 हमें सिद्ध करना है ना। देखिए जी, इसका गुणनखंड निकालिए, तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 और ग्रेटर देन 0। देखिए 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 और 1 मिलके क्या हो गया, 3 हो गया, है ना। तो यहाँ से कॉमन लीजिए, तो कॉमन निकला तो x इंटू एक्स माइनस 2 और माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो x और प्लस माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसको लिखाएगा x माइनस 2 वापिस से कॉमन और इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, है ना। इसका मतलब है कि ये धनात्मक कब आएगा, धनात्मक तब आएगा जब ये कितना हो जाए, दोनों धनात्मक हो जाए, यानी केस 1 दोनों धनात्मक, यानी x माइनस 2 भी धनात्मक और x माइनस 1 भी धनात्मक, यानी दोनों ही ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो प्लस 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 ही रहेगा। अच्छा उसके बाद या तो केस 2 में दोनों ही ऋणात्मक हो जाए, यानी x माइनस 2 लेस देन 0 और x माइनस 1 लेस देन 0, यानी दोनों ही ऋणात्मक होगा तो माइनस माइनस का फिर से प्लस बन जाएगा। हाँ तो यहाँ से रिजल्ट निकालिए, तो क्या होगा, x ग्रेटर देन -2 है तो +2, है ना। और यहाँ से x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -1 है तो +1, है ना। यहाँ पे आइए, x लेस देन -2 है तो +2 और x लेस देन -n है तो +1, है ना। अब दोनों को सेपरेट करना है, कैसे सेपरेट होगा जी, नंबर लाइन पे आइए, संख्या रेखा पर, ये क्या होता है, इधर -∞, इधर होता है +∞, है ना। इधर बीच में 1 और 2 कहीं भी डाल दीजिए, है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि 2 से बड़ा, तो यहाँ 2 से बड़ा इधर हो गया, है ना, 2 से बड़ा +∞ इधर ही आएगा। और ये कह रहा है 1 से बड़ा, यानी 1 से बड़ा क्या, यहाँ से इधर 1 2 3 4 इधर आएगा। तो कौन ऐसा है जो दोनों में मिलेगा, दोनों में ये मिलेगा, ये क्या है, 2 से बड़ा वाला है, 2 से बड़ा वाला, यानी यहाँ से हमको मिल रहा है x ग्रेटर देन 2,
है ना। यहाँ पे आइए, इसको भी संख्या रेखा पर खींचिए, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, इधर कहीं भी एक और कहीं भी दो। क्या हो रहा है सर, कह रहा है कि 2 से छोटा, यानी 2 से छोटा माइनस में है तो इधर ही जाएगा, ठीक। कह रहा है 1 से छोटा, तो 1 से छोटा इधर ही जाएगा, माइनस में है तो, है ना। तो दोनों में सम्मिलित क्या होगा, दोनों में ये होगा, तो ये है क्या, 1 से छोटा, यानी इसका रिजल्ट क्या मिलेगा हमको, x लेस देन 1। अर्थात हमने क्या देखा कि जब x का मान 2 से बड़ा हो या x का मान 1 से छोटा हो तो क्या होगा, दोनों ही कंडीशनों में ये धनात्मक हो जाएगा। यही तो कह रहा था कि ये धन होगा यदि x ग्रेटर देन 2, यदि x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन 1 तो धनात्मक होगा। तो नीचे लिख देंगे अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 धन होगा यानी धनात्मक होगा कब, यदि क्या हो, x ग्रेटर देन 2 हो या x लेस देन 1 हो। क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड। 13 का 1 नंबर है कि वास्तविक गुणनखंड कब होंगे, है ना। देखिए समीकरण है 13 का 1 नंबर 4x स्क्वायर और माइनस x और प्लस p। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, ABC निकाल लेंगे। क्या है, a बराबर 4, b बराबर कितना, -1 और c बराबर p। तो क्या वास्तविक गुणनखंड होंगे, यदि कब वास्तविक गुणनखंड होगा जी, यदि d ग्रेटर इक्वल देन 0 हो, है ना, तब जाके वास्तविक गुणनखंड होगा। आप जानते हैं पहले से, इसका मतलब d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल देन 0। ABC का मान भरिए तो -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू में 4 और इंटू में c के जगह पे p ग्रेटर इक्वल देन 0। -1 का स्क्वायर 1 और -4 चौका 16p ग्रेटर इक्वल देन 0, है ना। तो 1 ग्रेटर इक्वल देन 16p, तो 16 गुना में तो 16 भाग में, यानी 1/16 ग्रेटर इक्वल देन p। इसका मतलब p लेस देन इक्वल टू 1/16, है ना। 2 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस px और +1। यहां से ABC निकाल लेंगे, a बराबर 1, b बराबर -p और c बराबर कितना 1, है ना। वास्तविक गुणनखंड होंगे यदि, वास्तविक गुणनखंड कब होंगे, जब d ग्रेटर इक्वल देन कितना हो जाए, 0 हो जाए, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल देन 0 हो जाए। इसका मतलब है कि इनका मान भरिए, यानी -p का होल स्क्वायर -4 a के जगह पे कितना 1 और c के जगह पे 1, है ना, ग्रेटर इक्वल देन 0। तो -p का होल स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 4 एकम 4 ग्रेटर इक्वल देन 0। देखिएगा सर p स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन -4 है तो +4, है ना। इसका मतलब कि p ग्रेटर इक्वल देन प्लस माइनस √4। इसका मतलब p ग्रेटर इक्वल देन +-4 का वर्गमूल 2। अब थोड़ा सावधानी से यहाँ, तो p बराबर कितना हो जाएगा सर, प्लस माइनस दोनों है, यानी p ग्रेटर इक्वल देन होगा 2 से, है ना, और p लेस देन इक्वल टू होगा -2 से, है ना, -2 और +2। तीसरा क्वेश्चन है 5px स्क्वायर माइनस 8x और +2, है ना। तो यहां से लिखेंगे a बराबर 5p, b बराबर -8 और c बराबर 2, है ना। यहां से क्या लिखेंगे, वास्तविक गुणनखंड होंगे कब, यदि d ग्रेटर इक्वल देन 0 हो जाए, है ना। d का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल देन 0, यानी -8 का होल स्क्वायर -4 इंटू a के जगह पे 5p और c के जगह पे 2 ग्रेटर इक्वल देन 0। 8 8 64, है ना, और माइनस गुना कीजिएगा तो 5 चौका 20 दूना
40p ग्रेटर इक्वल देन 0, यानी 64 ग्रेटर इक्वल देन 40p, तो 64 बटा में 40 ग्रेटर इक्वल देन कितना हो जाएगा सर? p हो जाएगा। काटिएगा तो 5 है 40, 8 अठाई 64, यानी 8 बटा 5 ग्रेटर इक्वल देन p। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि p लेस देन इक्वल टू 8 बटा 5, ठीक है। तो इसको अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा p लेस देन इक्वल टू 1.3 बटा 5, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पे आइए, लिखा है px स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 1। यहां से अलग अलग a बराबर कितना p है, b बराबर 4 है और c बराबर 1 है ना। क्या वास्तविक गुणनखंड होंगे यदि क्या हो जाए, d ग्रेटर इक्वल देन 0 हो जाए, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल देन 0। मान भरिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू पी और इंटू सी का मान 1 ग्रेटर इक्वल देन 0। 4 चौका 16 माइनस 4p ग्रेटर इक्वल देन 0। 16 ग्रेटर इक्वल देन कितना, माइनस 4p तो प्लस 4p होगा, तो 16 बटा 4 ग्रेटर इक्वल देन p। 4 चौका 16, तो क्या बचा सर? 4 ग्रेटर इक्वल देन p। इसी चीज को घुमा के लिखिए तो सर p और p की तरफ क्या है, लेस देन इक्वल टू और 4, यानी कि वास्तविक गुणनखंड कब मिलेगा, जब p का मान 4 हो या 4 से छोटा हो, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को किससे सॉल्व करें जी सर? गुणनखंड विधि से। मात्र गुणनखंड विधि से हल करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। क्वेश्चन लिखते हैं 14 का 1 नंबर क्वेश्चन। लिखा है एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और बराबर कितना, 0। क्या कीजिए, कॉमन निकालिए तभी तो गुणनखंड होगा। गुणनखंड कॉमन से ही हल होता है। तो x इंटू एक्स माइनस का 2 और बराबर 0। हमने क्या किया, दोनों में से x कॉमन निकाला। अब यदि कर दीजिए, तो यदि क्या, एक तो डायरेक्ट हो गया x बराबर कितना, 0। और दूसरा तरीका, यदि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2 तो प्लस 2, यानी हमने क्या पा लिया, अर्थात हमने पा लिया x बराबर 0 और 2, है ना। इसके बाद 14 का 2 नंबर क्वेश्चन है 3z माइनस का z स्क्वायर बराबर 0। क्या कीजिए, कॉमन निकालिए। z कॉमन निकाला तो बच गया 3 माइनस का z बराबर कितना, 0। यदि कीजिए तो यदि एक तो z बराबर 0 है ना, यानी एक तो डायरेक्ट आंसर मिल गया, और दूसरा यदि 3 माइनस z बराबर 0 है ना, तो माइनस z है तो 3 बराबर प्लस का z, यानी सर हमको मिल गया z बराबर कितना, 3। अर्थात हल क्या हो गया सर, हल हो गया z बराबर 0 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। 3 नंबर लिखा है mz स्क्वायर और माइनस का pz बराबर कितना, 0, है ना। यहां से दोनों में से z ही कॉमन है केवल, तो z निकालिए, है ना। तो mz स्क्वायर में से z गया, बच गया mz, और माइनस pz में से z गया तो p बराबर 0। यदि कीजिए तो यदि एक तो डायरेक्ट z बराबर 0, और दूसरा क्या, यदि mz माइनस p बराबर 0, तो mz माइनस p है तो प्लस p, है ना। तो z का मान चाहिए तो z बराबर p बटा m गुना में तो m भाग में, है ना। अर्थात हमने क्या पा लिया, z बराबर 0 और p बटा m, है ना। इसके बाद आइए चौथा क्वेश्चन है ax स्क्वायर और माइनस का 2abx बराबर 0।
क्या कीजिए, कॉमन निकालिए दोनों में, ए एक्स है कॉमन, तो ए एक्स कॉमन निकल गया तो बच गया एक्स, और माइनस ए और एक्स निकल गया है तो बच गया 2b बराबर कितना 0। यदि कीजिए तो यदि ए एक्स बराबर 0 तो एक्स बराबर 0 बटा ए, यानी एक्स बराबर 0, है ना। अच्छा, उसके बाद यदि x माइनस 2b बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2b तो प्लस 2b, अर्थात सर हमने क्या पा लिया, अर्थात x बराबर 0 और 2b, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है, इनको भी गुणनखंड विधि से हल करना है ना। आइए, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर और माइनस का 36 बराबर 0। गुणनखंड से कैसे सॉल्व होगा, जब इनटू में आएगा। इनटू में कैसे आएगा, इसको एक सूत्र पे बदलेंगे, कैसा, एक्स स्क्वायर माइनस इसको 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 6 6 का 36। अब यहाँ पे एक ठो सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र सर, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और इनटू में ए माइनस का बी, तो यहाँ पे लगेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 6 इंटू में ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 6 बराबर कितना 0। बस गुणनखंड आ गया। क्या कर लीजिए, यदि कर लीजिए, तो यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 6, और यहाँ से यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर प्लस 6, है ना। ये दोनों हो गए इसके हल, तो लिख दीजिए अर्थात x बराबर माइनस 6 और प्लस 6, है ना। अगला क्वेश्चन है 15 का 2 नंबर, 9x स्क्वायर और माइनस का 16 बराबर 0। दोनों को होल स्क्वायर में कीजिए तो हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर और माइनस का 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी वैसा ही ए प्लस बी और ए माइनस का b बराबर 0। यदि कीजिए तो यदि 3x प्लस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर माइनस 4, तो x बराबर माइनस 4 बटा 3, है ना, एक हल हुआ। और दूसरा यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4 बटा 3, ठीक है। अच्छा, आगे आइए, इसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन, 64x स्क्वायर और माइनस 9 बराबर 0। होल स्क्वायर कीजिए तो 8 8 64 यानी 8x का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 8x प्लस 3 और इंटू में 8x माइनस का 3 बराबर 0। यदि कर दीजिए, यदि 8x प्लस 3 बराबर 0 तो 8x बराबर माइनस 3, तो x बराबर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8, है ना। और ये हो जाएगा यदि 8x माइनस 3 बराबर 0 तो 8x बराबर 3 और x बराबर 3 बटा 8, तो हम लिख देंगे अर्थात हमने क्या पाया, x बराबर माइनस 3 बटा 8 और प्लस का 3 बटा 8। 4 नंबर पे आइए, क्वेश्चन है y स्क्वायर और माइनस का 3 बराबर 0, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर है, ये है, इसको भी स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस का रूट 3 का स्क्वायर लगा देंगे बराबर 0। क्यों, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर ही तो 3 होगा। अब a प्लस बी ए माइनस बी लगा दीजिए यानी a प्लस बी यानी y प्लस रूट 3 और इंटू ए माइनस बी यानी y माइनस का रूट 3 बराबर कितना 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यदि कीजिए, यदि y प्लस रूट 3 बराबर 0 तो y बराबर माइनस का रूट 3 और यहाँ से यदि y माइनस रूट 3 बराबर 0 तो y बराबर रूट 3, है ना। इसका मतलब है अर्थात हमने क्या पा लिया, y बराबर एक तो माइनस का रूट 3 और एक तो प्लस का रूट 3। देखिए जी, 5वां क्वेश्चन 15 का लिखा है
x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 121 बराबर 0, है ना। बुद्धि का प्रयोग कीजिए। ये क्या है सर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर में बदल दीजिए तो माइनस 121 यानी 11 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। अच्छा, एक ठो सूत्र हमको पता है, कौन सा सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस का बी, है ना। करना क्या है अपने को सर, करना यह है कि ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, यानी ये प्लस बी और ए माइनस बी कर देना है। यानी ये अब क्या बनेगा, ये अब बन जाएगा x प्लस 2 अब प्लस का 11, यानी ये ए ये बी, ए प्लस बी। अच्छा, अब फिर x प्लस 2 और माइनस 11 यानी ए और माइनस बी बराबर कितना 0। तो इनको हल कीजिए तो x प्लस 11 और 2 13 और इंटू में x 2 में से 11 गया, कितना हो गया माइनस का 9 बराबर कितना 0। बस यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 13 और यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 9। ठीक है जी, अर्थात हमने हल क्या पा लिया, हमने हल पा लिया x बराबर माइनस का 13 और प्लस का 9। ठीक, छठा क्वेश्चन है x प्लस 5 का होल स्क्वायर और माइनस का 36 बराबर 0, है ना। तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 36 को लिखिए 6 का होल स्क्वायर बराबर कितना 0। सेम वैसे ही चलेगा, यानी क्या होगा सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब x प्लस 5 प्लस 6 और इंटू में x प्लस 5 माइनस 6 बराबर 0। इनको हल कीजिए तो x प्लस 11 और x माइनस 1 बराबर 0। यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 11 बराबर 0, x बराबर माइनस 11, है ना। और यहाँ पर यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना 1 हो गया। देखो जी, 16 का 1 नंबर क्वेश्चन है, इन सबको भी गुणनखंड विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन है कि x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ये तो आसान है, गुणनखंड विधि फर्स्ट इंटू थर्ड, एक एकम एक तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, है ना। क्या हो जाएगा, एक एकम एक और x मिलके 2x, है ना। गुणनखंड विधि से करना है, कॉमन निकालिए तो कॉमन निकलेगा x स्क्वायर में से x यानी x प्लस 1, अब प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है यानी 1 निकाल लीजिए तो मिल जाएगा x प्लस 1 वापिस से बराबर 0, x प्लस 1 है ना। तो क्या करेंगे, फिर से x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो मिलेगा हमको x प्लस 1 बराबर कितना 0। 2 बार यदि कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 2 बार x प्लस 1 है ना। तो कैसा लिखाएगा, यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 1 और यदि ये वाला यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 1, अर्थात क्या लिखेंगे हल, यानी कि x बराबर -1 और फिर से -1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि x प्लस 4/x और बराबर -4 और साथ ही साथ कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0। इसको कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, है ना। चलिए, ये कुछ नहीं बट्टा में, तो बट्टा में 1 कर लीजिए, लघुत्तम निकालिए, 1 और x का लघुत्तम x स्क्वायर प्लस 4 एकम 4 बराबर कितना -4, है ना। इसको वहीं छोड़ देंगे, अब इसको नीचे नहीं लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो बटा 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें इससे, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 बराबर -4 में x से तो माइनस का 4x। इनको इधर लाइए तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4, है ना, और -4x तो प्लस 4x बराबर 0, है ना। इसको सजा दीजिए, यानी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। गुणनखंड कीजिए तो 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 2 दू 4, तो कैसे लिखाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 4 बराबर 0। 4 एकम 4, 2 दूनी का 4, 2 और 2 4, फर्स्ट इंटू थर्ड
है ना। कॉमन निकालिए तो x इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x प्लस वापिस से 2 बराबर कितना 0, है ना। यहाँ आइए देखिए x प्लस 2 वापिस से है तो लिखेंगे x प्लस 2 फिर से कॉमन और इंटू में बचा क्या फिर से x प्लस 2 यानी फिर से x प्लस 2 लिख दीजिए बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 है ना, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर फिर से -2। तो ये जो हुआ ये दोनों के दोनों क्या है इस समीकरण के हल है ना। तीसरा क्वेश्चन पे आ जाइए। तीसरा क्वेश्चन यहाँ है कितना y² और माइनस का 8y और प्लस का 16 बराबर 0। आसान है, 16 एकम 16 4 चौका 16 4 4 8। कैसा लिखेंगे y² माइनस 4y और माइनस 4y प्लस 16 बराबर 0। कॉमन निकालिए तो y कॉमन हो गया तो बचेगा y माइनस 4 कॉमन हो गया तो y प्लस माइनस 4 चौका 16 बराबर 0, यानी y माइनस 4 दोनों में है तो कॉमन हो गया, फिर से मिल गया y माइनस 4 बराबर 0, है ना। तो यदि हल कर लीजिए तो यदि कितना y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर प्लस का 4 है ना, और यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो y बराबर प्लस का 4, अर्थात लिख दीजिए अर्थात हल कितना y बराबर दोनों में ही मिला, एक तो 4 और फिर से 4, है ना। चौथा क्वेश्चन है 4y² प्लस 4y प्लस 1। क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए, है ना। यानी 4 एकम 4 फर्स्ट इंटू थर्ड तो 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 4, है ना। तो लिखेंगे 4y² प्लस 2y और प्लस 2y और प्लस 1 बराबर कितना 0। देखिए 4 एकम 4 2 दूनी 4 और 2 4, है ना। क्या करेंगे यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2y कॉमन लीजिए तो मिलेगा 2y और प्लस का 1 और प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लीजिए तो मिलेगा 2y प्लस 1 बराबर कितना 0। क्या है दोनों में 2y प्लस 1 तो 2y प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, हमको फिर से मिल जाएगा 2y ये वाला और प्लस का कितना 1 बराबर क्या है 0 है। क्या कर दीजिए अब यदि कर दीजिए, यानी यदि 2y प्लस 1 बराबर 0 तो 2y बराबर -1 और y बराबर -1/2 मिलेगा। अच्छा उसके बाद यदि इनको भी वैसे ही यदि 2y प्लस 1 बराबर 0 तो 2y बराबर -1 यानी कि y बराबर -1/2। ठीक है जी, यानी इसका हल क्या हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पांचवा क्वेश्चन है 9x² माइनस 3x प्लस 1/4 बराबर 0, है ना। तो करेंगे ये कि इसको बटा में 1 इसको भी बटा में 1, है ना। भिन्न के जोड़ घटाव से इसको जोड़ घटा दीजिए, है ना। यानी 4 और 1 का लघुत्तम 4, 1 चौका 4 9 का 36x² माइनस 1 चौका 4 तो 4 तिहाई 12x प्लस 4 एकम 4 यानी 1 एकम 1 बराबर कितना 0 है तो 0/1, है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना, तो इसमें 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 36x² माइनस 12x प्लस का 1 बराबर 4 में 0 से गुना होगा हो जाएगा 0। तो हमको मिल गया 36x² माइनस 12x प्लस 1 बराबर 0। इसका आप गुणनखंड करना है तो 36 एकम 36 और 6 एका 36, यानी लिखेंगे 36x² माइनस 6x और माइनस 6x और प्लस का 1 बराबर 0, है ना। कॉमन लीजिए तो 6x कॉमन होगा तो 6 एका 36 यानी 6x और -1 यहाँ से माइनस कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए, मिलेगा हमको 6x और प्लस माइनस 1 एकम 1 बराबर 0। हमको मिल गया 6x माइनस 1 और इंटू में 6x माइनस 1 बराबर कितना 0। बस यदि कर दीजिए तो यदि 6x माइनस 1 बराबर 0 तो 6x बराबर -1 है तो +1 यानी x बराबर 1/6, है ना। अच्छा उसके बाद फिर से यदि 6x माइनस 1 बराबर 0 तो
6x बराबर -1 तो +1, इसका मतलब x बराबर क्या लिखेंगे 1/6। देखिए जी छठा क्वेश्चन है z² - z + 1/4 बराबर 0, है ना। क्या कीजिए बटा 1/1 लगाइए, 4 1 का लघुत्तम 4, 1 चौका 4 यानी कि 4z², 1 चौका 4 यानी कि 4z, प्लस है तो प्लस, 4 एकम 4 यानी 1 एकम 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 4z² - 4z + 1 बराबर 0 में 4 से गुना होगा 0। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, 4 एकम 4 तो 2 दूनी 4 यानी लिखेंगे 4z² और -2z और +1 बराबर 0। 4 एकम 4 2 दूनी 4 और 2 -4, है ना। करना यह है कि 2z कॉमन है तो निकाल लीजिए, मिल जाएगा हमको 2z -1 और माइनस कुछ नहीं तो 1 कॉमन लीजिए तो हमको मिलेगा 2z ± -1 बराबर 0। हाँ, तो फिर क्या मिलेगा हमको 2z - 1 दोनों में है, ये दोनों में है, तो बचा क्या, बच गया 2z - 1 देखिए बराबर 0। यदि अब कर दीजिए तो यदि 2z - 1 बराबर 0 तो 2z बराबर 1, है ना, तो z बराबर क्या लिखेंगे सर 1/2। अच्छा, उसके बाद दिया है फिर से यदि 2z - 1 बराबर 0 तो लिखाएगा 2z बराबर 1 तो z बराबर 1/2। तो क्या हो गया, ये 2 इनके हल हो गए, है ना। इसके बाद आइए 7वां क्वेश्चन पे, है ना। 7वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1/9x² - 2/3x और प्लस का 1 बराबर 0। क्या कीजिए, 1 है तो 1/1 कर दीजिए, 9 3 1 का लघुत्तम निकालिए 9 ही होगा, है ना। तो 9 एकम 9 यानी x² एकम x² -3 3 का 9 यानी 3 दूना 6x, ठीक है। अच्छा, प्लस 1 9 9 यानी 9 एकम 9 बराबर कितना 0। कुछ नहीं है तो बटा में एक क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसमें इससे गुना होगा तो हो जाएगा x² - 6x और प्लस 9 बराबर 0 में 9 से गुना होगा 0। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, 9 एकम 9, है ना, तो 3 3 का 9, 3 3 6 यानी लिखेंगे x² - 3x और माइनस का 3x और प्लस का 9 बराबर 0। 9 एकम 9 और 3 3 का 9 और 3 3 6 माइनस में। अच्छा, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा तो x इंटू x -3 कॉमन निकलेगा तो x प्लस माइनस 3 3 का 9 बराबर कितना 0। तो इसको लिख पाएंगे हम x -3 और बच किया गया x माइनस का 3, तो इसको भी लिखेंगे। अब यदि कर दीजिए तो यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर -3 तो +3 और यहाँ से यदि x -3 बराबर 0 तो x बराबर क्या +3, ठीक है जी। तो ये हो गया पहला हल, ये दूसरा हल। देखिए जी 8वां क्वेश्चन है y² + 2√3y + 3, है ना। थोड़ा ध्यान से फर्स्ट इंटू थर्ड करना है, शर्त यह है कि गुणनखंड ही करना है ना। तो दूसरा उपाय नहीं है, आप d नहीं लगा सकते हैं, √3 देख के हरकना नहीं है ना। देखिए 3 एकम 3, है ना, यानी बीच वाले को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि 3 आना चाहिए। करेंगे क्या, करेंगे y² प्लस √3y और प्लस √3y और +3 बराबर 0 करेंगे, है ना। होगा क्या कि 3 एकम 3, √3 में √3 से गुना होगा 3, ठीक है, और √3y और √3y मिलके 2 √3y, सब कंडीशन फुलफिल है। कॉमन लीजिए तो कॉमन लिया आएगा सर, तो यहाँ से होगा y तो मिलेगा y प्लस √3y यानी केवल √3y तो निकल गया। अब यहाँ देखिए प्लस और √3 और इसके बाद 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, है ना। इसका मतलब है सर, इसका मतलब है कि अगर यहाँ से √3 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से तो y हो जाएगा, अजोर 3 में से √3 खींच लिया जाए तो क्या बचेगा √3 बचेगा, है ना, बराबर कितना 0, क्योंकि
3 क्या है, √3 इंटू √3 है ना। गुना करके देखिए, y स्क्वायर, √3 में y से √3y प्लस है तो प्लस, √3 में y से √3y और √3 और √3 मिलके 3। ठीक है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं y प्लस √3 और इंटू में फिर से y और प्लस का √3 बराबर क्या, 0 है ना। अब बारी बारी से यदि y प्लस √3 बराबर 0 तो y बराबर माइनस का √3 नंबर 1, और नंबर 2 क्या, यदि फिर से y प्लस √3 बराबर 0, इसके लिए तो y बराबर क्या, माइनस का √3 है ना। तो ये हुआ एक हल और ये हुआ दूसरा हल। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 है ना। क्या कीजिए, बटा 1 और बटा 1, 3 और 1 का लघुत्तम 3, 1 तिहाई 3 यानी 3 त्रिका 9x स्क्वायर माइनस 1 तिहाई 3 यानी 3 दूना 6x प्लस 3 एकम 3 यानी कि 1 एकम 1 बराबर 0। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 इसमें इससे गुना यानी कि 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 3 में 0 से गुना हुआ 0। फर्स्ट इंटू थर्ड, 9 एकम 9 और 3 त्रिका 9, 3 और 3 6, तो क्या लिखा जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए, मिल जाएगा हमको 3 त्रिका 9, 3x और माइनस का 1 माइनस 1 इंटू 3x और प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0 है ना। तो इसको लिखेंगे क्या, 3x माइनस का 1 और फिर क्या मिल गया, 3x और फिर माइनस 1, 3x और फिर माइनस 1 बराबर क्या, 0। अब करना यह है कि यहां से यदि कर देना है, यानी यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी x बराबर 1/3। ठीक है, और यहां से यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 तो मिलेगा हमको 3x बराबर 1 यानी x बराबर क्या, 1/3 हो गया। तो ये हो गया 2 इसके हल है ना। देखिए जी, 10वां क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर माइनस 4qx प्लस 4q स्क्वायर बराबर 0 है ना। सबसे पहले गुणांक देखते हैं, x स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक माइनस 4q और अचर पार्ट है 4q स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर जब फर्स्ट इंटू थर्ड होगा तो 1 में 4q स्क्वायर से गुना होगा, तो 1 में 4q स्क्वायर यानी सर हमको मिलेगा 4q स्क्वायर है ना। यानी बीच वाला जो पार्ट है 4q को, इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि मिल जाए 4q स्क्वायर गुना करने पर। यानी हम 2 पार्ट में 4q को तोड़ेंगे, लिखेंगे 2q और 2q है ना। तो जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 2q 4q और गुना करेंगे तो 2 दूनी का 4q स्क्वायर है ना। अच्छा, तो अब इसको देखिए, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2q और साथ में x भी है, माइनस 2q और साथ में x भी और प्लस 4q स्क्वायर बराबर 0 है ना। यहां से कॉमन लीजिए तो x कॉमन है तो x कॉमन हुआ, मिल गया हमको x माइनस का 2q और माइनस यहां से कॉमन क्या है 2q, तो मिल गया हमको x प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी का 4 2q बराबर कितना 0 है ना। तो वापस से हमको मिल रहा है x माइनस का 2q है ना, दोनों में है, और बच क्या गया x माइनस का 2q बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि x माइनस 2q बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 2q। ठीक है, और यहां से यदि x माइनस 2q बराबर 0 तो x बराबर क्या 2q, तो हमको एक हल मिल गया 2q और दूसरा भी 2q। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला है 17 नंबर का x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 20 बराबर 0। गुणनखंड करना है एकदम आसान, 20 से कम 20 और 5 चौका 20, 5 में से 4 गया 1, क्या लिखाएगा x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 4x और माइनस का 20 बराबर 0 है ना। 20 से कम 20, 5 चौका वापिस से 20 आ गया और 5x माइनस 4x लिखेंगे तब जाके 5 में से 4 घटेगा तो x मिलेगा है ना। कॉमन लीजिए तो x इंटू एक्स प्लस 5 और माइनस 4 जब कॉमन लिया तो x और माइनस माइनस प्लस और 4 पचे 20 बराबर 0, तो हमको मिलेगा x प्लस 5 और बच क्या गया x माइनस 4 बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस 5
ठीक है। और यदि x माइनस 4 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये इसका 2 हल हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस 143 बराबर कितना, 0। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, 143 एकम 143। 2 ऐसे पार्टों में तोड़ना है कि घटाने या जोड़ने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए, लेकिन गुना करने पर 143। कैसा लिखेंगे सर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x और माइनस का 13x माइनस 143 बराबर 0, है ना। देखिए 13 में 11 से गुना करेंगे तो 143 आएगा, है ना। और 11 में से जब 13 घटाएंगे उल्टा तब जाके -2 मिलेगा, क्योंकि 13 में से अगर 11 घटा दिए तो +2 मिलेगा। हमको +2 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, -2 चाहिए। अब यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, x कॉमन है तो बच गया x प्लस 11 और माइनस यहाँ से 13 कॉमन है तो हमको मिलेगा x और माइनस माइनस प्लस, और 143 में से 13 कॉमन निकला तो बच गया 11 और बराबर 0। यानी यहाँ पे क्या मिल गया, x प्लस 11 दोनों तरफ है और उसके बाद x माइनस का 13 बराबर क्या मिला, 0, है ना। अब यहाँ से यदि कर दीजिए, यानी यदि x प्लस 11 बराबर 0 तो x बराबर माइनस का 11 और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या, +13, ठीक है। 17 का 3 नंबर क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0। एकदम आसान, 18 एकम 18, 6 3 18 और 6 में से 3 गया कितना, 3। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा सर, लिखाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3y और माइनस 18 बराबर 0। 18 एकम 18, 6 3 18, जब 6y माइनस 3y लिखेंगे तभी तो 3y मिलेगा, है ना। तो यहाँ से कॉमन जो है वो निकाल लीजिए, y कॉमन है, मिल गया y प्लस 6 और माइनस 3 कॉमन है तो क्या मिलेगा, y माइनस माइनस प्लस, 3 6 का 18 बराबर कितना, 0। तो इसको लिखेंगे y प्लस 6 और इंटू में y माइनस का 3 बराबर कितना, 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि y प्लस 6 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा सर, y बराबर प्लस 6 तो इधर कितना, -6। यहाँ पे आइए, यदि y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर क्या मिल जाएगा सर, y बराबर 3 मिल जाएगा, है ना। यानी एक हल ये और एक हल ये। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन के लिए भी कह रहा है कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए, है ना। तो पहला है 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0, ठीक। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, 12 6 72, है ना। यानी इनको तोड़ के 72 लाइए तो 9 8 9 8 72, 9 8 17। तो लिखा जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से 3x कॉमन है, 3x निकालेंगे, है ना। तो 3 दूनी 6 2x अब प्लस 3 3 का 9 केवल 3 प्लस यहाँ से 4 कॉमन है 4, है ना। तो मिल जाएगा हमको 4 दूनी 8, 2x प्लस 4 3 12, 3 बराबर कितना, 0। अब दोनों में 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3 है तो हम यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3 और इनटू क्या बचा, 3x प्लस 4 बराबर 0। बस अब यदि कर दीजिए, तो यदि 2x प्लस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर -3 और x बराबर -3 बटा 2, ठीक है। और यहाँ यदि 3x प्लस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर -4 और x बराबर क्या लिखेंगे, -4 बटा 3। तो ये हो गया दोनों इसका हल। 18 का 2 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 3x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 13 रूट 3 बराबर कितना, 0। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए तो 13 रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा, है ना। देखिए इधर 13 रूट 3 में गुना करना है रूट 3 से, कितना होगा, 13 गुना में रूट 3 3, है ना। यानी 13 39 हमको लाना है बीच वाले को। क्या कीजिएगा सर, लिखिए 13 और 3 तो 13 39 और 13 3 16 भी हो जाएगा। यानी ऐसा लिखाएगा रूट 3x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3x अब प्लस 13 रूट 3 बराबर कितना, 0। दोनों में से कॉमन लीजिए तो सर दोनों में क्या है, x कॉमन है तो x कॉमन निकाला, बच गया रूट 3x और प्लस 13,
ठीक है। और यहाँ से 3 है, यहाँ √3 है, तो 3 और √3 में से क्या ले सकते हैं सर? √3 ले सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि 3 में क्या है? √3 इंटू √3 है ना। तो √3 एक ले लिया तो क्या बच गया भीतर? √3 बच गया। x से तो x अब प्लस √3 ले लिया तो बच गया 13 बराबर कितना? 0, है ना। अब यहां से देख रहे हैं √3 प्लस 13 दोनों में है, तो वापिस से कॉमन ले लीजिए √3x प्लस 13 और इंटू में x प्लस √3 बराबर 0, है ना। बस अब यदि कर दीजिए, यानी कि यदि √3x प्लस 13 बराबर 0 हो तो √3x बराबर -13 और x बराबर -13 बटा √3, है ना। और यदि x प्लस √3 बराबर 0 हो तो x बराबर माइनस का √3, है ना। तो ये पहला हल और ये दूसरा हल हमारे पास आ गया है। आइए सर तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है 3x² प्लस 10 बराबर 11x, इनको उधर ले चलिए, यानी लिखेंगे 3x² डायरेक्ट यहाँ ले आइए तो -11x प्लस 10 बराबर 0, 10 3 30 और 6 5 30, है ना। तो 3x² माइनस का 6x और माइनस का 5x और प्लस का 10 बराबर 0 लिख सकते हैं। 6 5 30, 6 5 माइनस का 11, 10 3 30, ठीक। यहाँ से 3x कॉमन है तो बच जाएगा केवल x, -3 दूना 6 केवल 2, और माइनस 5 कॉमन है तो बच जाएगा x प्लस माइनस 5 दूनी 10 बराबर 0। हमको मिल रहा है x -2 और इंटू में 3x माइनस का 5 बराबर कितना? 0। अब अलग अलग हल कीजिए। यदि x -2 बराबर 0 तो x बराबर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और यदि 3x माइनस 5 बराबर 0 तो 3x बराबर क्या? 5 और x बराबर क्या मिलेगा? 5 बटा 3 मिलेगा। तो एक हल ये हुआ और दूसरा हल ये हुआ। 18 का 4 नंबर क्वेश्चन है कि x² माइनस 11 बटा 4x प्लस 15 बटा 8 बराबर 0। क्या कीजिए? बटा में 1 कर दीजिए और भिन्न के जोड़ घटाव से इसको जोड़ घटा दीजिए, है ना। यानी 1 4 और 8 का लघुत्तम 8, है ना। 1 8 8 यानी 8x² माइनस 4 दूनी 8 यानी 11 दूना 22x और प्लस 8 एकम 8 यानी 15 एकम 15 बराबर कितना? 0। कुछ नहीं है तो बटा में 1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मतलब इसमें इससे गुना, तो यही रहेगा 8x² माइनस का 22x प्लस का 15 और बराबर 8 में 0 से गुना 0 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ 15 8 120, अब 12 दहा 120, तो करेंगे क्या? लिखेंगे x² माइनस 12x और माइनस का 10x प्लस का 15 बराबर 0, है ना। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा कितना है सर? 4 कॉमन है और x कॉमन है, तो 4 दूना 8 2x और माइनस का 4 3 12 3। यहाँ से 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 कॉमन निकालेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 2x प्लस माइनस माइनस और 5 3 15 यानी 2x माइनस 3 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से 2x माइनस 3 दोनों तरफ है और बच गया 4x माइनस 5 बराबर कितना? 0। यदि कर दीजिए तो यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो हमको मिल जाएगा 2x बराबर -3 तो +3 यानी x बराबर 3 बटा 2। और यहाँ से 4x माइनस, यदि 4x माइनस 5 बराबर 0 तो 4x बराबर 5 यानी x बराबर 5 बटा 4। तो ये क्या हो गया? दोनों इस समीकरण के हल हो गए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8x² और माइनस का 22x और माइनस 21 बराबर 0। देखिएगा जी सर, फर्स्ट इंटू थर्ड यानी 21 में 8 से गुना करना है। गुना कीजिए 21 में 8 से तो आएगा 8 एकम 8 8 दूना 16 168, यानी बीच वाले को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ना है, 2 168 दे। तो क्या करेंगे? 22 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे यानी 28 और 6 रखेंगे। 28 में से 6 गया 22 हो जाएगा, है ना। और इसको अगर गुना करते हैं तो आ रहा है 8 6 48 के 8 4 और 6 दूना 12 4 16 यानी 168 ऐसे भी आ जाएगा,
ठीक है, तो कैसे लिखाएगा सर? लिखाएगा 8x² और माइनस में चाहिए 22, तो प्लस में लिखिए 6x और माइनस का 28x और माइनस का 21 बराबर 0, है ना। अब अगर ये प्लस में 6x रहेगा तभी तो इसमें से 28 घटेगा तो माइनस का 22 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। 8 और 6 में से कॉमन है 2 और x तो x हो गया, 2 चौका 8, 4x और प्लस 2 तिहाई 6, 3 और माइनस, इन दोनों में से कॉमन है 7, तो 7 कॉमन निकालिए, हमको मिल जाएगा 7 चौका 28, x माइनस माइनस प्लस 7 3 का 21 बराबर कितना? 0। तो हम लिखेंगे 4x प्लस 3 और कितना इधर बच गया 2x माइनस का 7 बराबर क्या? 0। तो यदि अब कर दीजिए बस, तो यदि 4x प्लस 3 बराबर 0 तो हो जाएगा 4x बराबर -3 यानी x बराबर -3/4, और यदि 2x माइनस 7 बराबर 0 तो हो जाएगा 2x बराबर 7 यानी x बराबर 7/2। यही क्या हो गए? इसके हल हो गए। देखिए जी, छठा क्वेश्चन है 5z² माइनस 3z और माइनस 2 बराबर 0। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, तो 5 दूनी 10 है ना, तो ये कैसे तोड़ेंगे? 5 दूनी 10, 5 में से 2 गया 3, तो कैसे लिखाएगा? 5z², माइनस में 3 चाहिए यानी प्लस का 2z माइनस का 5z कीजिए और माइनस 2 बराबर 0, है ना। क्या हुआ कि 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, और जब हमने 2 माइनस 5 लिखा तभी तो हमको माइनस 3 मिलेगा, है ना। अगर 5 माइनस 2 लिखते तो हमको प्लस का 3 मिलता, प्लस नहीं चाहिए माइनस चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से z कॉमन निकल जाएगा तो हमको मिलेगा क्या? मिल जाएगा 5z और प्लस का 2, यहाँ से कुछ नहीं तो 1 कॉमन ले लो तो मिल गया 5z और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 बराबर कितना? 0। दोनों तरफ 5z प्लस 2 है तो 5z प्लस 2 निकल गया और यहाँ z माइनस 1 बराबर 0। यदि कर दीजिए, तो यदि 5z प्लस 2 बराबर 0 यानी 5z बराबर -2 यानी कि z बराबर -2/5, ठीक है। और यहाँ पे आइए, यदि z -1 बराबर 0 तो z बराबर क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। यही इसका हल हो गया, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 7 नंबर। लिखा है 5x² और माइनस का 17/2x और प्लस 3/2 बराबर कितना? 0। क्या कीजिए? बटा में 1 कीजिए और इनको सेपरेट कीजिए, तो 2 और 2 का लघुत्तम 2 होगा, है ना। 1 दूना 2 यानी 5 दूनी 10x² माइनस का 2 एकम 2 यानी 17x प्लस का 3 बराबर 0। कुछ नहीं है तो बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो हमको मिल जाएगा 10x² माइनस 17x प्लस 3 बराबर 2 में 0 से गुना होगा कितना? 0 हो जाएगा। फर्स्ट इंटू थर्ड कीजिए, 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30 और 15 दू 17 यानी कैसा लिखाएगा? लिखाएगा 10x² माइनस 15x और माइनस 2x और प्लस का 3 बराबर 0, है ना। तो 15 और 2 माइनस का 17, दोनों माइनस में है तो माइनस में 17 मिलेगा, और 15 दूना 30 भी हो गया और 10 तिहाई 30 तो है ना। अब क्या करेंगे? कॉमन निकालेंगे, तो 10 और 15 में से कॉमन क्या है? 5 है, तो होगा 5 और फिर x है तो 5x निकला, 5 दूनी 10 यानी 2x और माइनस 5 तिहाई 15 केवल 3। इन दोनों में क्या कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन निकाल देंगे, तो 2x और प्लस माइनस कितना? 3 बराबर 0। हमारे पास मिल गया 2x माइनस 3 और बचा क्या? 5x माइनस का 1 बराबर 0। अब क्या कीजिए? अलग अलग कर दीजिए, तो यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो 2x बराबर 3 यानी x बराबर 3/2, ठीक है जी। इसके बाद यदि 5x माइनस 1 बराबर 0 तो 5x बराबर प्लस 1 और x बराबर क्या लिखेंगे? 1/5। ये दोनों ही क्या हो गए? इस समीकरण के हल हो गए, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। लिखा है कि सर x² और माइनस का 1/12x और माइनस का 1/12 बराबर 0। क्या कीजिए? यहाँ पे बटा में 1 कीजिए और भिन्न का
जोड़ घटाव से जोड़ घटा दीजिए तो 12 और 1 का लघुत्तम 12, 1 12 12 यानी 12x² माइनस 12 एकम 12 यानी माइनस का 1x यानी केवल x और माइनस 12 एकम 12 यानी केवल 1 बराबर कितना 0। कुछ नहीं है बटा में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसमें 1 से गुना यानी इतना ही रहेगा 12x² माइनस x माइनस 1 बराबर 12 में 0 से गुना कितना 0। फर्स्ट इंटू थर्ड 12 एकम 12 तो 4 3 12, 4 में से 3 गया 1, क्या लिखेंगे 12x² आप प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 1 बराबर 0। काहे ऐसा काहे कि जब 3x में से 4x घटेगा तभी तो माइनस x मिलेगा, क्योंकि अगर हम 4x माइनस 3x कर दे तो हमको प्लस का x मिलेगा, प्लस का x चाहिए नहीं, माइनस ऐसे ही मिलेगा। तो कॉमन लीजिए, कितना कॉमन 3x कॉमन है तो यहां से कितना मिल गया 3 चौका 12, 4 x² में से x निकला x और प्लस 3x निकल गया तो बच गया 1, ठीक है, और माइनस कुछ नहीं है तो 1 ले लीजिए तो मिल जाएगा 4x और माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर 0। दोनों में 4x प्लस 1 4x प्लस 1 तो लिखेंगे 4x प्लस 1 और इंटू में 3x और माइनस का 1 बराबर 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो 4x बराबर कितना मिलेगा सर -1, तो x बराबर क्या -1 बटा में 4, और यदि 3x माइनस 1 बराबर 0 हो तो 3x बराबर 1 यानी कि x बराबर 1/3। तो ये क्या हो गया, ये पहला हल और ये दूसरा हल। 18 का 9वां क्वेश्चन है 9y² माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0 है ना। क्या कीजिए 9 दूना 18, 6 3 18, 6 में से 3 गया 3 है ना, तो लिखेंगे 9y² और देखिए माइनस में 3 चाहिए तो क्या करेंगे प्लस का 3y और माइनस का 6y और माइनस 2 बराबर 0 है ना। जब यहाँ प्लस 3y माइनस 6y करेंगे तभी तो 3y में से 6y घटेगा तो माइनस 3y मिलेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ प्लस 6y कर दे 6y माइनस 3y तो 6 3 18 तो हो जाएगा, लेकिन 6y में से 3y घटेगा तो प्लस का 3y मिलेगा, हमको प्लस नहीं माइनस चाहिए, इसलिए हमने ऐसा उल्टा लिखा है, ठीक। अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या है सर, एक तो 3 है और एक y है, 3y लिया तो 3 3 का 9 बच गया y प्लस 3y है ये है निकल गया तो बच गया 1। यहाँ से दोनों में से क्या 2 कॉमन है 2, तो 2 कॉमन निकाला तो 2 3 6 यानी 3y और माइनस माइनस प्लस और 2 निकल गया 2 एकम 2 यानी कितना बराबर 0। अब यहाँ से 3y प्लस 1 दोनों में है तो 3y प्लस 1 एक बार फिर कॉमन हुआ और बच गया 3y माइनस 2 यानी 3y माइनस 2 फिर से लिखेंगे बराबर कितना 0। अब यदि कर दीजिए तो यदि 3y प्लस 1 बराबर 0 तो 3y बराबर -1 और y बराबर -1/3, ठीक। यहाँ पे आइए, यदि 3y माइनस 2 बराबर 0 तो 3y बराबर 2 और y बराबर 2/3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इस समीकरण के हल हो गए। 10 नंबर क्वेश्चन है AB(x² प्लस B² माइनस AC(x) और बराबर BC। क्या कीजिए इन सब को इधर लाइए, तो ये क्या है AB(x²) x है तो x से गुना कर दीजिए है ना, तो गुना होगा तो हो जाएगा सर B² में x से B² और माइनस AC(x) और BC को इधर लाइए तो माइनस का BC बराबर कितना 0। अच्छा अब कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है भाई, यहाँ से B और x, यहाँ से B और x, तो लिखेंगे BX निकाल दिया कॉमन तो बचा क्या, बच गया इसमें से a, x² में से x निकला तो बच गया x, बीच में प्लस है तो प्लस b और x निकला तो क्या बच गया, यहाँ b बच गया है ना। यहाँ से क्या कॉमन है, c दोनों में है ना, तो माइनस का c कॉमन निकालिए तो बच जाएगा a और x और माइनस माइनस प्लस है ना, और c निकल गया तो बच गया b बराबर कितना 0। अब जरा ध्यान से देखिए x प्लस b और x प्लस b दोनों में है, फिर से निकाल लीजिए उनको, यानी x प्लस b वापिस से कॉमन तो बचेगा क्या bx और माइनस का c बराबर 0। बस अब यदि कर दीजिए तो यदि x प्लस b बराबर 0 हो तो ax बराबर माइनस b और x बराबर माइनस b बटा a लिख देंगे है ना। और उसके बाद यदि
बी एक्स माइनस सी बराबर 0 हो तो बी एक्स बराबर माइनस सी तो प्लस सी, और एक्स बराबर सी बटा बी लिख देंगे। ये क्या हो गया, ये दोनों इस समीकरण के हल हो गए।